हेलो दोस्तों, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन होगी 80 शब्द प्रति मिनट, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप डिक्टेशन को लिख लेते हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए, साथ ही पीडीएफ से डिक्टेशन का मिलान कीजिए और अपनी एक्यूरेसी और गलती को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अधिनियम के कानूनी उपबंधों से संबंधित उन्होंने उनकी संवैधानिकता को परिरक्षित रखने के लिए धारा 7 और 8 को व्यापक रूप में न लेने की बात कही है। विराम। यह बात उनके निर्णय के पृष्ठ 36 से आगे स्पष्टतया देखने में आती है। विराम। जहाँ भी पुरुष वंशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें स्त्री वंशज भी शामिल होते हैं। विराम। यह भी कहा गया है कि यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के उपबंध और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के निबंधन अनुसूचित जनजातियों को लागू नहीं होंगे, उनके साधारण सिद्धांत, जिनमें न्याय, साम्य और ऋजु व्यवहार की बात कही गई है, उन्हें लागू होंगे। विराम। इस आधार पर यह मत अपनाने की बात कही गई है, उन्हें लागू होंगे। इस आधार पर यह मत अपनाने की बात कही गई है कि अनुसूचित जनजाति की स्त्रियां अपने पैतृक माता पिता, भ्राता या पति की संपदा निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने की हकदार होंगी और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार पुरुष उत्तराधिकारी के साथ आत्यांतिक अधिकार सहित समान अंश प्राप्त करेंगे। विराम। तथापि, हमारे यह चाहते हुए कि विधि ऐसी हो, हमें खेद है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों का अनुमोदन करने में असमर्थ हैं। विराम। यदि न्यायालय के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना बाधा रहित नहीं है, तो यह बेहतर होगा कि न्यायालय इससे बचे। विराम। यह कल्पना की जा सकती है कि विषम परिस्थितियों में इस प्रकार के दावे बार बार किए जाएंगे, जो न केवल जनजातीय परिभाषाओं तक ही सीमित रहेंगे, अपितु विधि की अन्य प्रणालियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को आदर्श मानकर उनके अनुरूप बनाए जाने के लिए आंदोलन छिड़ जाएगा। विराम। वास्तव में उत्तराधिकार के नियम अनिवार्यतः समान नहीं है और विभेदात्मक व्यवहार पर आधारित हैं। विराम। अनुरूपता के न होने से सभी स्थितियों में अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं होता है। विराम। न्यायाधीशों द्वारा उपबंधों में सामान्यतः सुलभ विधानमंडल को किनारे रखकर संशोधन किए जाने से बचा जाना चाहिए। विराम। अतः हम सतर्कता बरतते हुए इस मत को अपनाने के लिए विवश हैं, भले ही रूढ़िवादी क्यों न
सही और जो मत हमारे विद्वान बंधु ने व्यक्त किया है, हम उससे सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं। विराम। अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघ वाले मामले में इस न्यायालय ने पैरा 1 से 3 में विचारार्थ उद्भूत प्रश्नों को अभिलिखित किया, जिन्हें यहाँ नीचे दोहराया जा रहा है। विराम। ये सभी रिट याचिकाएं लोकहितवाद के रूप में फाइल की गई हैं। विराम। 1996 की रिट याचिका सिविल संख्या 494 में प्रार्थित अनुतोष इस प्रकार है। मुस्लिम स्ववीय विधि घोषित करना जो बहुविवाह को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघनकारी के रूप में शून्य होने के रूप में अनुज्ञात करता है। विराम। मुस्लिम स्ववीय विधि घोषित करना जो किसी मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी की सहमति के बिना और न्यायालयों की न्यायालयीय प्रक्रिया का अवलंबन किए बिना एक तरफा तलाक देना संविधान के अनुच्छेद 13, 14 और 15 के उल्लंघनकारी होने के कारण शून्य होना समर्थ बनाता है। समाप्त।